नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बीमारी, कारण व उपाय। अब बीमारी बेसिकली हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गई है, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। मगर समस्या तब आती है कि जब कोई बीमारी लगातार काफ़ी समय तक परेशान करती रहे और इलाज कराने के बावजूद भी उसका कोई समाधान नहीं मिल पाए। तब ये बात सोचने पे दिमाग मजबूर हो जाता है कि ऐसा क्या कारण है कि बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही। तो यहाँ पर लास्ट टॉपिक में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन की बात करी थी। आगे के कॉम्बिनेशन की बात आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जुपिटर और मरकरी यानी कि बृहस्पति और बुध दोनों एक साथ कुंडली में अगर 8th हाउस में हों तब सदैव बीमार, यानी कि जातक को कुछ न कुछ समस्या, हेल्थ इशू लगे रहेंगे। अब ऐसे में अगर इस तरह की समस्या आपको दिखाई दे रही है तो क्या रेमेडी करनी है? मिट्टी के बर्तन में मिट्टी का कोई पॉट लेना है, उसमें देसी खांड भरकर उसका ढक्कन लगाकर किसी वीरान जगह में डे टाइम में दबा देना है। खोदने के लिए जो औजार लेके जाएं उसको वहीं पे छोड़ के आना है। दूसरा, एक तो ये काम, दूसरा 96 आवर्स के लिए, 96 घंटे के लिए अपना नाक छेदन कराना है। नाक छेदन सेंटर से होगा और उसमें चांदी की तार ये अवश्य गिरवा लें। तो 96 आवर्स के लिए ये जरूर रखें। सूर्य और शनि की युति कुंडली के 6th हाउस। अब कुंडली का 6th हाउस रोग ऋण शत्रु का जो हाउस है, वहां पे अगर ये युति बनी हुई है तब यौन रोग, तो ऐसे में जातक को यौन रोग की समस्या जीवन भर परेशान करती है। अब यहाँ पर इसका उपाय क्या करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, उपाय के लिए यहाँ पर लिखा है शनि का उपाय। अब शनि का उपाय क्या होगा बेसिकली, कि शनि जो 6th हाउस में है उसको शुभ नहीं माना गया। 6th हाउस के शनि के लिए रेमेडी कई प्रकार से हो सकती है, क्योंकि अब आपकी कुंडली के अंदर ये योग जन्म कुंडली में बना हुआ है। जब जन्म कुंडली में योग बना हुआ है, अब आपने उस वीडियो को, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से इस बात को समझा कि इस तरह की समस्या के कारण ये स्थिति है। तो ऐसा नहीं है कि आपने इमीडिएट शनि 6th हाउस की वीडियो देखी, उसमें जो रेमेडी एडवाइस की है वो रेमेडी जाके आप कराए, क्योंकि यहाँ पर रेमेडी के प्रकार को समझने के लिए वर्षफल की स्थिति को समझना पड़ेगा कि आपने 6 जोड़ी जूते मजदूरों को दान करने हैं, या मिट्टी के कुल्हड़ में, सुराई में सरसों का तेल भरकर किसी नदी किनारे, तालाब किनारे गीली जो जगह होती है उसमें दबाना है, या 6 नारियल जल प्रवाह करने हैं। तो वो डिपेंड करता है वर्षफल पर, मगर यहाँ पर शनि के उपाय से इसका इलाज निश्चित तौर पर हो जाएगा। सूर्य शनि की युति लगन में हो, सूर्य शनि की युति लगन में हो, और वर्षफल में जब ये कॉम्बिनेशन 7th हाउस में आ जाए, तो आपको वर्षफल के बारे में हर वीडियो में बताया गया है कि वर्षफल आपके बर्थडे से स्टार्ट होगा, जन्मदिन जो आपका आता है वहां से स्टार्ट होगा। अगला जन्मदिन आने तक का जो समय है वो आपका नया साल कहलाएगा कि ये साल हमारा कैसा जाएगा, किस प्रकार के योग इस साल घटित होंगे, क्या अच्छा रहेगा। हो सकता है कुछ चीज़ों में ये साल बहुत अच्छा हो, मगर कुछ चीज़ों में खराब हो। तो वर्षफल को समझ के वर्षफल के स्टार्टिंग में ही रेमेडी परफॉर्म करके, ताकि जो शुभ प्लैनेट है उनका लाभ ज़्यादा लिया जा सके। अगर कोई प्लैनेट आपको पैसा देने वाला है तो उससे ज़्यादा गेन कैसे लेना है। कोई प्लैनेट आपको जो है जॉब में इशू देने वाला है, या हेल्थ इशू देने वाला है, मदर को इशू देने वाला है, तो उससे कैसे इजीली ठीक किया जाए ताकि वो समस्या आपको कमिंग ईयर में देखने को ना मिले। तो ऐसे में पागलपन का रोग, अब पागलपन का रोग से मतलब ये नहीं है कि जातक पागल हो जाएगा। बेसिकली पागलपन से मतलब ये है कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाना। उस साल मेंटल स्ट्रेस किसी न किसी कारण से बहुत ज्यादा बढ़ा रहेगा, तो ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। सूर्य और राहु की युति कुंडली में कहीं भी हो, कुंडली के 12 हाउसेस में कहीं भी हो,
तब ऐसे में शरीर पर काले सफेद तिल जैसे निशान, कई लोगों के बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर के स्पॉट देखने को मिलते हैं, तो ये अगर सूर्य राहु की कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में कहीं भी बना हुआ है, तब यहाँ पर फुल वेरी की बीमारी, यानी कि जो एक वाइट दाग होते हैं या शरीर बिल्कुल वाइट वाइट हो जाता है, उस बीमारी की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर काले काले जो तिल होते हैं, स्पॉट होते हैं, उसकी बात की जा रही है। तब ऐसे में अगर आपको ये कॉम्बिनेशन है और ये बीमारी दिखाई दे रही है परिवार के किसी भी सदस्य के, तो गाय या बकरी का दान काफी ज्यादा लाभ देता है। चंद्र शुक्र की युति 7th हाउस में, अब 7th हाउस के अंदर चंद्र शुक्र की युति होगी, तो आप सभी को पता है कि चंद्र शुक्र की युति का जब कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी बन जाएगा, तो जातक की पत्नी की उसकी मदर के साथ नहीं बनेगी, दोनों में से एक के हेल्थ इश्यू। अब यहाँ पर मोस्टली जो हेल्थ इश्यू आते हैं मदर के आते हैं, और किस तरह के आते हैं, आई रिलेटेड इश्यू, यानी कि आंखों में किसी न किसी प्रकार की समस्या आफ्टर मैरिज मदर को होती है। अब ऐसे में अगर ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बना हुआ है और ये समस्या दिखाई दी है या शादी नहीं हुई है, तब भी आपको जीवन भर के लिए गले में एक शुद्ध चांदी की चेन अवश्य पहन लेनी चाहिए, वो भी सोमवार को, या सिल्वर स्क्वायर पीस आप किसी सफेद रंग के धागे में, सफेद धागे में डाल सकते हैं, या चांदी की चेन में भी डाल सकते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन 7th हाउस की जगह लगन कुंडली में, यानी कि लगन के अंदर बना हुआ है 1st हाउस में, तब पत्नी के हेल्थ इश्यू, अब पत्नी के हेल्थ इश्यू, पत्नी को मेंटल स्ट्रेस, पत्नी की जो मेमोरी है उसका कम होना, याददाश्त का कमजोर होना, इस तरह के सिम्टम देखने को मिलेंगे। तब ऐसे में क्या रेमेडी करनी है, किसी गड्ढे में, यानी कि घर के बाहर कहीं भी दूर जगह पे कोई गड्ढा खोदना है, उसमें दही डालना है, सूती कपड़ा बिछाना है और उसको राख डालकर बंद कर देना है। चंद्र शनि की युति, चंद्र शनि का कॉम्बिनेशन कुंडली के 4th हाउस में हो, ऐसे में अब ये लगन कुंडली में 4th हाउस में हो और वर्ष फल के अंदर बुध 4th हाउस में आ जाए, तब ऐसे में या ये कॉम्बिनेशन 7th हाउस में आ जाए, चंद्र शनि की युति लगन में हो, वर्ष फल में 7th हाउस में आ जाए युति, या मरकरी बुध जो है 4th हाउस में आ जाए, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, तो क्या परिणाम होंगे, आंख पर चोट लगने के योग। तो ऐसे में आंख पर चोट लगने के योग कुंडली में बनते हैं, उस साल आंख पर किसी न किसी प्रकार की चोट लग सकती है। तो ऐसे में प्रिकॉशन के तौर पर क्या रेमेडी कर लेनी चाहिए, 43 दिन 43 डेज के लिए पानी में कुछ न कुछ मिलाकर पिए। अब इसको करना कैसे है, एक बॉटल ले लें, आप चाहे काम पे जाते हैं या घर पे रहें, एक बॉटल अपने साथ हमेशा कैरी रखें। उस बॉटल के अंदर आप कुछ भी शहद या ग्लूकोन डी वगैरह कुछ भी डालकर, यानी कि पानी को खालिश नहीं पीना है, उस पानी से सुबह उठकर जब आप ब्रश भी करें तो कुल्ला भी उसी पानी से करें और उस पानी का पूरे दिन इस्तेमाल करें। पानी खत्म हो जाए दोबारा पानी भर लें, उसमें फिर कुछ डाल लें, इस तरह से उस बॉटल के पानी का ही आपने इस्तेमाल करना है और 43 दिन लगातार करना है, ये एक इसकी रेमेडी होगी। दूसरा, 11 दिन लगातार एक खोटा सिक्का जल प्रवाह करना है, और स्टार्ट कब से करना है, शनिवार से शुरू करके 11 दिन कंटिन्यू करना है। चंद्र केतु की युति कुंडली के 2nd हाउस में, अब कुंडली के 2nd हाउस में चंद्र केतु की युति हो, तब निमोनिया गठिया के योग कुंडली में बन जाते हैं, तो निमोनिया या गठिया की बीमारी देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में गाय के बछड़े, अब लगन कुंडली में अगर ये कॉम्बिनेशन है चंद्र केतु का 2nd हाउस में, तो किसी गाय के बछड़े के पैर में चांदी का कड़ा पहना दें, या आप अपने बेटे के पैर में पहना दें, अपने बेटे के पैर में या किसी गाय के बछड़े के पैर में चांदी का कड़ा पहनाना इस बीमारी से और इस युति के अशुभ परिणाम से बचाव निश्चित तौर पर देगा। शुक्र प्लस मंगल बध, अब शुक्र और मंगल की युति कुंडली के 12 हाउसेस में कहीं भी हो, मगर यहाँ पर एक बात लिखी है, शुक्र प्लस मंगल बध। देखिए यहाँ पर मंगल का रोल कुंडली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है।
मंगल 90% लोगों का खराब भी होता है। अब मंगल के ऊपर हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको उसके जो रूल मंगल बद के टॉपिक में कराए हैं, फिर एक बार इनको शॉर्टकट में रिपीट करेंगे ताकि आपको दोबारा ये रिमाइंड हो सके इजी वे में। अब मंगल जब कुंडली में बद होगा और शुक्र के साथ होगा तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े की स्थिति देखने को मिलती है। मंगल अगर शुभ है तब कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर मंगल खराब है तो ये निश्चित तौर पर मिलता है। दूसरा, पत्नी के साथ झगड़ा, पत्नी को कष्ट, बीमार रहना, मृत्यु तुल्य कष्ट, यानी कि पत्नी के किसी न किसी प्रकार के हेल्थ इश्यू वगैरह देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, मंगल बद का उपाय करें। अब मंगल बद अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके ऊपर सेपरेट वीडियो मंगल कुंडली के 12 हाउसेस के अलावा मंगल बद के ऊपर सेपरेट एक वीडियो जो अब तक का सबसे बड़ा वीडियो है, लगभग 52 मिनट का है। आप इसी बात से उसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। उस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका मंगल खराब है या अच्छा है। फिलहाल आप भूल जाइएगा कि शुक्र साथ में है। ये योग शुक्र और मंगल का कुंडली के 12 हाउसेस में जहां कहीं भी प्लेस्ड है, वहां पे आप अकेले मंगल को मानकर बाकी जो वहां पर चीजें बताई गई हैं कि अगर ये यहाँ पर है तो मंगल बद होगा, ये यहाँ पर है तो ऐसे मंगल बद होगा, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन जो बताए गए हैं उससे आप इजीली चेक कर पाएंगे। अब अगर मंगल बद है, क्योंकि 90% है तो चांस है कि मिलेगा ही मिलेगा, तो ऐसे में वहां पर मंगल बद के लिए काफी रेमेडी एडवाइस की गई है। तो उनमें से कोई भी रेमेडी आप या ज्यादा से ज्यादा रेमेडी करने का प्रयास करेंगे तो मंगल बद के कारण लक्षण सब कुछ बताया गया है, और निश्चित तौर पर आप बड़े इजी वे में समझ जाएंगे कि मंगल बद कुंडली में बना है या नहीं बना है। वो सिम्टम्स जो बताए गए हैं वो आपको मैच करके दिखाई देंगे। तो वहां पे जो रेमेडी एडवाइस की गई है उससे आप मंगल बद का इलाज करें, मंगल को ठीक करें। मंगल को ठीक करेंगे तो यहाँ पर शुक्र जो मंगल के कारण, मंगल की बद स्थिति यानी कि मंगल के खराब पोजीशन के कारण ये कॉम्बिनेशन खराब हो रहा है, तो वहां पर अवश्य लाभ मिलेगा। शुक्र मंगल कुंडली के 9th हाउस में, अब 9th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तब जातक के बड़े भाई के हेल्थ इश्यू देखने को मिलेंगे। तो यहां भी मंगल बद का रेमेडी ही करनी होगी। शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन कुंडली के 12th हाउस में है, तो 12th हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो काफी खराब कॉम्बिनेशन होगा। डबल राहु का कॉन्सेप्ट वहां पर काम करेगा। अब आप कहेंगे डबल राहु क्या चीज है? बेसिकली जब मसनूही प्लैनेट की हमने बात करी थी तो शुक्र के मसनूही प्लैनेट क्या है? राहु प्लस केतु। कुंडली में जहां भी शुक्र प्लेस्ड है वहां पर आप राहु और केतु को भी कंसिडर करें, और उनके फलादेश को भी आप जाके अगर चेक करेंगे तो जो सपोज कीजिए शुक्र कुंडली के 10th हाउस में है, शुक्र कुंडली के 2nd हाउस में है, तो वहां पर राहु और केतु के जो फलादेश हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में शुक्र और राहु जब यहाँ पे होंगे तो राहु अकेला ही 12th हाउस के अंदर काफी ज्यादा अशुभ माना गया है। ऐसे में शुक्र के साथ जब होगा, अब कई बार एक वीडियो में कमेंट था कि शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन खराब क्यों है, तो ऐसे में उन्होंने कहा जी वैदिक के अंदर, देखिए वैदिक की बात नहीं है, बात वैदिक हो, जैमिनी हो, नाड़ी हो, कोई पद्धति हो, जब आप गहराई से विश्लेषण करेंगे, क्योंकि अभी हमें होता क्या है कि मोटा मोटा से हमने जानकारी प्राप्त की और समझ लिया कि हमें सब कुछ आ गया, और फिर हम प्रेडिक्शन करने लगते हैं कि यार नहीं ऐसा ये नहीं है, वैसा नहीं वो नहीं है। प्रेडिक्शन एक ही निकल के आएगी, किसी भी मेथड से चेक करेंगे, अगर सही तरीके से करेंगे रिजल्ट एक ही निकल के आएगा। ऐसा नहीं है कि वैदिक से चेक करेंगे रिजल्ट कुछ और आएगा। वैदिक का कॉन्सेप्ट किस पे चलता है? लगन कुंडली और गोचर। लाल किताब का किस पे चलता है? आपका लगन कुंडली जो वैदिक की है उसी को कंसिडर करते हैं, अगर राशियों की पोजीशन को कंसिडर नहीं करते कुंडली के फर्स्ट हाउस को, तो वो पहले की वीडियो में बता रखा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैदिक एंड एस्ट्रो और लाल किताब एस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ पर लाल किताब का लगन कुंडली और वर्षफल,
तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, चाहे उसे पकड़ लीजिए, इसे पकड़ लीजिए, रिजल्ट एक ही आने हैं, चाहे तो चेक करके देख लीजिएगा। बट फाइनली बात ये आती है कि करना क्या है। तो जो बात रेमेडी की आती है, रेमेडी जो है वो परफेक्टली काम करती है जो लाल किताबें बताई गई हैं। एक तो इजी टू डू है, क्योंकि कम पैसों में कोई व्यक्ति कम समय में कर सकता है। मगर वैदिक क्योंकि काफी पुराना है और लाल किताब उसी का पार्ट है, तो वहां पे जो रेमेडीज डिजाइन की गई हैं वो मंत्र उच्चारण, यज्ञ करवा लीजिए, ये करा लीजिए, वो करा लीजिए, तो काफी एक्सपेंसिव हो जाती हैं। आज के समय में प्रॉपर सही विधि से कर भी नहीं पाते, इस वजह से उसका लाभ नहीं मिल पाता। ऐसा नहीं है कि वो खराब है, वो एक्सीलेंट है। मंत्र उच्चारण के द्वारा किसी भी ग्रह को ठीक करना एक्सीलेंट है, मगर मंत्र उच्चारण आज के समय में आता किसे है? पहले प्रॉपर इसकी शिक्षा दी जाती थी, उसके बाद जो है राजा महाराजा या ऋषि मुनि जो है वो मंत्र उच्चारण करा करते थे। तो आप कई बार सीरियल्स वगैरह में देखेंगे कितने धैर्य के साथ ध्यान लगा के मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है। हम लोग घर के अंदर 15 मिनट के अंदर 4 माला जप देते हैं, तो ऐसे कैसे भगवान सुनेगा? तो यहाँ पर टेक्निक जो है उसके अभाव के कारण जो है वो रेमेडीज आज के समय में काम नहीं करती है। तो मंगल की हम बात कर रहे थे, सॉरी शुक्र राहु की। राहु शुक्र के मसनूही क्या बताए थे? राहु और केतु, ये मसनूही प्लैनेट की वीडियो में। तो यहाँ पर राहु केतु शुक्र और प्लस राहु, डबल राहु 12th हाउस में हो गए। एक राहु ही 12th हाउस में खराब है, 2 हो गए, तो बहुत ज्यादा खराब स्थिति। ऐसे में क्या रिजल्ट आएंगे? पत्नी को कष्ट, पत्नी सदैव बीमार। तो ऐसी स्थिति देखने को अगर मिलती है कि शादी आपकी हो गई, शादी से पहले जो लड़की आई थी वो ठीक थी, कभी बीमार नहीं रहती थी, मगर शादी के बाद वो हमेशा कुछ न कुछ बीमारी लगी रहती है, तो ऐसे में आप पत्नी के हाथों नीले फूल 43 दिन लगातार सायकाल शाम के समय किसी वीरान जगह में दबाएं। मंगल बुध 7th हाउस, अब 7th हाउस में मंगल बुध का कॉम्बिनेशन है। तो बुध क्या है? हमारे शरीर में नसों का कारक, और मंगल और बुध आपस में कट्टर शत्रु हैं। मंगल बुध जब कुंडली में मिल जाते हैं तो मंगल पद बन जाता है, मंगल भी खराब हो जाता है और बुध का रिजल्ट भी खराब हो जाता है। तब ऐसे में नसों में, नाड़ियों में किसी न किसी प्रकार की कमी के कारण ब्लड क्या है? मंगल, ब्लड का फ्लो कम होना, ब्लड रुक जाना, जिसे कहते हैं स्ट्रोक आना, वो सब इसी वजह से होता है। और पत्नी को कष्ट आना, क्योंकि 7th हाउस में ये कॉम्बिनेशन बैठ के आपका पत्नी का यानी कि गृहस्थी वाले घर को खराब कर रहा है, तो इस तरह के परिणाम देगा। ऐसे में रेमेडी क्या करनी है? अगर इस तरह के इश्यू हैं तो शीशे की सुराई में सौंफ, शहद, देसी खांड भरकर गड्ढे में डाक, अब डाक क्या होता है? डाक का पेड़ जो है, इसको आप अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लास ट्री, PLASH प्लास ट्री, या गूगल में सर्च करेंगे तो इसमें केसू के फूल आते हैं। केसू क्या बोलते हैं? उसके फूल आते हैं रेड कलर के, जो होली के समय में, पुराने समय में पानी में डाल के कलर तैयार किया जाता था सुगंधित, उससे होली खेली जाती थी, वो वाला पेड़। इसके आपने पत्ते ले लेने हैं। कितने ले लें? 3 ले लीजिएगा, 3-4 पत्ते जो हैं गड्ढा खोदना है, पत्ते बिछाने हैं, सुराई के अंदर जो हमने सामान भरा है ये रखना है और गड्ढे को बंद कर देना है। तो ये रेमेडी जो है यहाँ पर काफी ज्यादा शुभ परिणाम देगी। मंगल बुध का कॉम्बिनेशन अगर कुंडली के 11th हाउस में है, तब ऐसे में शराब का सेवन करने से आंखों में टेढ़ापन आ सकता है। तो ऐसे में क्या रेमेडी करनी है? एक तो शराब का सेवन नहीं करना, प्रातः काल गंगा जल का सेवन करें, यानी कि सो के उठे तो 1 ढक्कन 1 चम्मच गंगा जल मुंह में डालें। दूसरा, चांदी में पुखराज पहने, तो इससे यहाँ पर निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। मंगल बुध और शनि लगन में, यानी कि मंगल और शनि की युति लगन में। अब ये मंगल शनि जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, देखने में खराब मगर है बहुत अच्छा, क्योंकि मंगल और शनि मिलकर क्या बन जाते हैं? राहु, वो भी उच्च का।
तो मंगल शनि का कॉम्बिनेशन जब कुंडली में होता है और इसको अगर ठीक कर लिया जाए, तब ठीक कर लिया जाए तो ये आदमी को रोडपति से करोड़पति बना देता है। और करोड़पति भी ऐसा वैसा नहीं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी इनकम जो है 50,000 लाख रुपए के आसपास कभी हुआ करती थी, आज वो हजारों करोड़ रुपए के मालिक हैं। मतलब इतनी ज्यादा हाइट्स पे ले जाता है। तो इस कॉम्बिनेशन में, क्योंकि यहाँ पर मंगल शनि मिलके राहु हो गए, मंगल शनि के टॉपिक पे मैंने आपको ये क्लियर किया था कि मंगल शनि का कॉम्बिनेशन कब शुभ परिणाम देगा, कब अशुभ परिणाम देगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मगर ये कॉम्बिनेशन अगर गलती से खराब पोजीशन में आ गया तो खानदान में कैंसर, लंबी बीमारी, कोर्ट केस, इनमें से कोई ना कोई स्थिति का सामना जातक को निश्चित तौर पर करना पड़ता है। और जातक को खुद को भी कैंसर या लंबी बीमारी देखने को मिलती है। इसलिए इस कॉम्बिनेशन को ठीक रखना बहुत जरूरी है, इन समस्याओं से बचने के लिए भी और धन प्राप्ति के लिए भी। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मंगल बद और शनि लगन में। अब शनि लगन में खुद खराब हो जाते हैं, मंगल अच्छे होते हैं मगर बद अगर हैं, अदर रूल मंगल बद के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ये काफी खराब होगा। खून की खराबी का रोग, कैंसर, लंबी बीमारी, कोर्ट के जैसी स्थिति का सामना, हेल्थ इश्यू लगे रहना। और इसके लिए रेमेडी क्या करनी है, चंद्र का उपाय और शनि मंदे का उपाय। अब देखिए यहाँ पर उपाय जो है मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है लाल किताब का। उपाय के बारे में 90% लोगों को सही जानकारी नहीं है। आजकल हो भी क्या रहा है कि 90 के 100% ही कहूँगा कि जितने भी हमारे आसपास पंडित लोग हैं, वो लोग आपका, अगर आप जाएंगे तो आपका पतरा देखेंगे, लैपटॉप है आजकल, लैपटॉप में चेक करते हैं, दशा चेक करी, महादशा अंतरदशा चेक करी, अच्छा इसकी महादशा, इसके अंतरदशा है। उपाय खोले लाल किताब के। लाल किताब भी कौन सी होगी, जो स्टेशन पे बिकती होगी 20-30 रुपए की, लाल किताब के चमत्कारिक टोटके वाली। तो उसमें से आपका देखा, जिसकी महादशा चल रही है या शनि की चल रही है, शनि का क्या उपाय है ये करा दिया। ये आपका बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति है, क्योंकि रेमेडी जो है वो जबरदस्त बैकफायर भी करती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर रेमेडी, अब यहाँ पर क्या रेमेडी बताएगी, चंद्र का उपाय और शनि मंदे का उपाय करना कैसे है। जिस साल आप ये रेमेडी करने जा रहे हैं, जिस साल आपको ये जानकारी मिली कि ये कॉम्बिनेशन मेरे चार्ट में है और इस साल में ये रेमेडी करूं, तो आपने ये चेक करना है कि ये कॉम्बिनेशन लगन कुंडली में फर्स्ट हाउस में, मगर वर्षफल में कहाँ पे है। तो उसके अकॉर्डिंग सपोज कीजिए ये कॉम्बिनेशन 10th हाउस में आ रहा है या 8th हाउस में आ रहा है या कहीं भी आ रहा है, तो उस हाउस के अकॉर्डिंग मंगल और शनि दोनों की रेमेडी परफॉर्म करनी होगी। साथ ही चंद्रमा कुंडली में जहां प्लेस्ड होगा उसके अकॉर्डिंग रेमेडी परफॉर्म करेंगे, तो चंद्रमा उस साल ठीक होगा। और हर साल वर्षफल के अकॉर्डिंग तीनों की रेमेडी। ऐसा नहीं है कि एक बार रेमेडी कर दी और जीवन भर की छुट्टी हो गई और टेंशन फ्री हो गए, इससे तो हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है। हर साल वर्षफल के अकॉर्डिंग शनि, मंगल और चंद्र, इन तीनों को ठीक रखना होगा। और जब ये ठीक रखेंगे तो ये आपको निश्चित तौर पर काफी ज्यादा धन लाभ भी देगा। मंगल बद जो है अगर 7th हाउस में हो, अकेला मंगल खराब स्थिति में, बद मीन्स खराब स्थिति में 7th हाउस में हो, तब बुढ़ापे में नजर कमजोर, अंधापन, दिमागी खराबी, इस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही पत्नी के हेल्थ इश्यू भी, और 3 ऑपरेशन के योगा, यानी कि ऐसे जातक के 3 ऑपरेशन लाइफ में निश्चित तौर पर होते हैं। अगर आपने मंगल की रेमेडी करते रहे, मंगल 7th हाउस के वीडियो में पूरा डिटेल में बताया गया है, तो मंगल की रेमेडी करते रहे तो वो ऑपरेशन के जो योगा है वो बहुत नाम मात्र के होके घटित रह जाएंगे, अदरवाइज बड़ा ऑपरेशन भी हो सकता है। चिरायता का सेवन, अगर दिमागी परेशानी किसी प्रकार की हो या आपको उससे एडवांस में ही बचना हो, तो चिरायता जो है एक प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि है, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। उसका इस्तेमाल करते रहने से इसका दोष दूर होगा। बुध और राहु का कॉम्बिनेशन वैसे तो कुंडली में कहीं भी हो तो कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है,
मगर कुंडली के 2, 5, 9, 11, 12 इन हाउसेस में होगा तो काफी ज्यादा अशुभ परिणाम देगा, क्योंकि जुपिटर को डैमेज कर देगा, कुंडली में पितृ बना देगा। तो जातक को जीवन में काफी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, जुबान में तोतलापन, आंखों की दृष्टि कमजोर की स्थिति भी देखने को मिलती है। आंख पर चोट लगना, माथे पर चोट लगने के योग कुंडली में बने होते हैं। सिर दर्द की शिकायत, स्किन की प्रॉब्लम और सिर दर्द की शिकायत लगातार ऐसे जातक को बनी रहती है अगर बर्थ चार्ट में हो। दूसरा, ये शिकायत कई बार माइग्रेन का रूप भी ले लेती है, तो ये काफी ज्यादा खराब परिणाम भी देता है। ऐसे में क्या चाहिए कि ईस्ट में, अगर जातक के घर के ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट की दीवार के साथ किचन है, उस किचन को हटा देना चाहिए वहां से। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन कुंडली के 12 हाउसेस में कहीं भी हो तो सिर दर्द की शिकायत तो देगा ही, स्किन की प्रॉब्लम भी देगा और आंख पे चोट लगने के योग भी कुंडली बनते हैं। कई बार ऐसे केस आए हैं, तो ये प्रैक्टिकली देखा भी है। तो आपने क्या करना है, साल में एक बार बिना सिला सफेद रंग का कपड़ा शमशान भूमि में जो लोग रहते हैं उनको डोनेट कर देना है सोमवार के दिन। शनि राहु 9th हाउस, अब शनि और राहु का कॉम्बिनेशन कुंडली के 9th हाउस में है। ऐसे में जातक के जद्दी मकान मीन्स जो उसके पूर्वजों का, बाप दादाओं का मकान है, वहां पर वैश्यावृत्ति या मदिरा मांस का सेवन या गलत काम, नंबर 2 का काम, यानी किसी प्रकार के गलत प्रकार के लोग अगर रहते होंगे तो ऐसे में जातक के पिता को दमा या सांस से संबंधित शिकायत देखने को मिलेगी और जातक को लगातार धन हानि होती चली जाएगी। तो काफी ज्यादा विकट परिस्थिति में ऐसा जातक आ जाएगा। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो जद्दी मकान होता है वहां से कहीं दूर चले जाते हैं और वहां उस वाले मकान को किराए पे चढ़ा देते हैं। तो ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी परेशानी के कारण कहीं ये तो नहीं। तो आज हमने सारे रूल तो कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, अभी भी लगभग 25-26 मिनट का शायद हो चुका है। तो बाकी के जो रूल रह गए हैं लगभग इतने ही और हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मगर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल हैं, जब सारे के सारे आपके पास होंगे। और अभी इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको जो व्यापार के लिए या अदर चीज़ों के लिए बताए हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट नोट्स आपके तैयार कराए जा रहे हैं। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आगे जब वर्ष फल का टॉपिक आएगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने जो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट किए उसमें ज़्यादातर कमेंट जो थे वो ये था कि इसी टॉपिक को कंटिन्यू किया जाए, कंप्लीट किया जाए। हालांकि हमारी एक व्यूअर हैं, वो रंजना जी हैं, रंजना जी ने लगातार मैसेज कर रही हैं कि घरों की टक्कर और इवेंट प्लान्स के इवेंट के बारे में, टाइमिंग ऑफ इवेंट और वर्षफल, इन 3 चीज़ों को लेके वो लगातार बात कर रही हैं, मैसेज कर रही हैं। उनके मैसेज पढ़े जा रहे हैं, प्रसन्नता भी होती है उनके मैसेज पढ़ के। मैं उनको मैसेज ये देना चाहूँगा कि वर्षफल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कराने को उसको मैं 1 दिन में भी करा सकता हूँ और कराने को उसको 2 महीने भी लग जाएंगे। ये आप लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरह से सीखना चाहेंगे। पूरा डिटेल में अगर वर्षफल सीखना है तो फिर मैं एक एक प्लैनेट की एक हाउस के अंदर प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू वर्षफल, उसके क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, वो अच्छा है या खराब है, और उससे क्या रिजल्ट आएंगे, और जो रिजल्ट बताए जाएंगे वो निश्चित तौर पर आएंगे, ये मान के चलिएगा। साथ ही अभी आगे मैं आपको एक ऐसा रूल बताऊंगा कि यू विल सरप्राइज, क्योंकि आप लोग हमेशा बात करते रहते हैं कि वो राशि की आप बात नहीं करते हैं, इसकी बात नहीं करते, उसकी बात नहीं करते। सब टॉपिक आएंगे। जब मैं राशि की बात करूंगा तो आपको बड़ा मज़ा आएगा कि अरे ऐसा भी हो सकता है क्या। तो अभी जो रूल कराए जा रहे हैं ये सारे के सारे वर्षफल में अप्लाई होंगे। अगर अभी रिसेंटली वर्षफल स्टार्ट कर दिया तो आपको जो है फिर वो एक रेडीमेड कॉन्सेप्ट तो सामने आ जाएगा,
मगर उसकी गहराई को नहीं समझ पाएंगे। तो जब तक आपको रूल याद नहीं होंगे, अब जैसे ये बीमारी की बात की जा रही है, ये कॉम्बिनेशन इस हाउस में आएंगे, तो ये जब आप वर्चुअल में अप्लाई करेंगे तो वहां भी इन स्थितियों को देखने को मिलेगा। तो अभी जो कराया जा रहा है आप उसको लिखते रहिए। लिखते रहने से क्या होता है कि चीजें हमारे दिमाग में सेट हो जाती हैं। तो लिखना बहुत जरूरी है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। वीडियो को पॉज करिए, लिखिए। ये नहीं है कि स्क्रीनशॉट ले लिया मोबाइल में रख लिया, उसको लिख लीजिए, उतार लीजिए कहीं। उतारेंगे तो आधा याद तो वैसे ही हो जाएगा। तो अगर किसी चीज को सीखना है, समझना है, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है, बहुत टिपिकल है, अगर सही तरीके से सीखा जाए, गहराई तक पहुंचना है। तो आज हमने कुछ रूल की और बात करी है, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी के अदर रूल कवर करेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट पढ़े जरूर जाते हैं, उन पर ध्यान भी दिया जाता है, मगर सारे कमेंट्स का जवाब देना संभव नहीं हो पाता, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। मगर ऐसा नहीं है कि मैं चेक करता नहीं हूँ। जब भी 2 दिन में 3 दिन में समय मिलता है चेक भी करते हैं, और उसको ध्यान में भी रखा जाता है कि आप लोग क्या मैसेज कर रहे हैं, किस तरह के वीडियोस आके लाने हैं। मगर एक सीक्वेंस भी होती है, तो उस सीक्वेंस को भी हमें ध्यान में रखना है। मगर जो आपने कमेंट डाला है, चाहे आपसे 10 वीडियो पहले डाला हो, वो भी ध्यान में है। तो रंजना जी का एग्जाम्पल आपको दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।